नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। अयोध्या में बढ़ते पर्यटकों को देखते हुए प्रशासन ने इको टूरिज्म सर्किट को बड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। सरयू किनारे नए पार्क, वॉकिंग ट्रैक और हरियाली बढ़ाने की तैयारी चल रही है। यहाँ वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि प्रदूषण कम रहे। अधिकारियों का कहना है कि इससे अयोध्या सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्रकृति और परिवार के साथ घूमने वालों के लिए भी खास जगह बनेगी। अलीगढ़ के दवा कारोबारियों के लिए नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे अब फीस जमा करने और लाइसेंस रिन्यू कराने का काम ऑनलाइन हो सकेगा। पहले छोटे व्यापारियों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। कारोबारियों ने कहा कि इससे समय बचेगा और काम बिना परेशानी के जल्दी पूरा हो सकेगा। ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में इस बार उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल और ओडीओपी उत्पादों को खास जगह दी जा रही है। प्रदेश के हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद विदेशी प्रतिनिधियों को दिखाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे यूपी के छोटे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील ने उत्तर प्रदेश की कई बड़ी निर्माण परियोजनाओं के लिए स्टील सप्लाई की जिम्मेदारी हासिल की है। कंपनी का स्टील नए पुलों और एक्सप्रेसवे में इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे निर्माण की गुणवत्ता और मजबूती बेहतर होगी। राज्य सरकार का मानना है कि तेज गति से चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को इससे बड़ा सहारा मिलेगा और काम समय पर पूरा करने में मदद होगी। लखनऊ में राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने के अगले चरण की शुरुआत कर दी है। इस बार करीब 40 लाख विद्यार्थियों तक डिजिटल डिवाइस पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण इलाकों के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में इससे काफी मदद मिलने की उम्मीद है। कई छात्र बोले कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और पढ़ाई पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी। लखनऊ के कैंसर संस्थान को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी तेज हो गई है। नई मशीनों और रोबोटिक सर्जरी तकनीक को मंजूरी मिल चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे मरीजों को दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत कम पड़ेगी। आधुनिक रेडिएशन थेरेपी और इलाज की नई सुविधाओं के कारण प्रदेश के मरीजों को अपने ही राज्य में बेहतर उपचार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी वितरण का पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। करीब 45,000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि पूरी चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। ग्रामीण इलाकों की लड़कियों के लिए कॉलेज आना जाना आसान होगा और परिवारों में भी बेटियों की पढ़ाई को लेकर भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। वाराणसी में नगर निगम ने पर्यावरण बचाने के लिए हर शनिवार नो फ्यूल डे मनाने का फैसला लिया है। अधिकारी और कर्मचारी उस दिन निजी गाड़ियों की जगह साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। नगर निगम का कहना है कि इससे लोगों में प्रदूषण कम करने को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। शहर के कई युवा और सामाजिक संगठन भी इस पहल को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। वाराणसी के घाटों पर आज शाम खास सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्यांजलि का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रसिद्ध कलाकार भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करेंगे। पर्यटन विभाग का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से काशी की सांस्कृतिक पहचान दुनिया तक पहुंच रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय कलाकारों और छोटे व्यापारियों को भी अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एसटीएफ और पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है। पुराने नेटवर्क की नई कड़ियों को जोड़कर पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने साफ कहा है कि पेपर लीक और नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नई डिजिटल सुरक्षा प्रणाली लागू होने से छात्रों में भरोसा बढ़ता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना को अगले वित्तीय वर्ष तक जारी रखने का फैसला किया है। सिंचाई के लिए दी जा रही इस सुविधा से करीब 1.5 करोड़ किसान परिवारों को राहत मिलेगी। साथ ही सरकार सोलर पंप लगाने पर भी जोर दे रही है। किसानों का कहना है कि इससे खेती की लागत कम होगी और छोटे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए युवा उद्यमी अभियान को और तेज किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर तैयार हुए हैं। छोटे उद्योगों को ऋण और सब्सिडी मिलने से कई युवाओं ने अपना कारोबार शुरू किया है। सरकार अब जिला स्तर पर प्रदर्शनी केंद्र बनाकर इन उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।
प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे लड़कियों को कॉलेज आने जाने में आसानी होगी। कई ग्रामीण परिवारों में दूरी की वजह से बेटियों की पढ़ाई रुक जाती थी। अब इस योजना से उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी और आत्मविश्वास दोनों बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने विजिट माय स्टेट अभियान की शुरुआत कर दी है। अगले 2 महीनों तक सरकारी संग्रहालयों में बच्चों और परिवारों के लिए मुफ्त प्रवेश रहेगा। सरकार ने अयोध्या, काशी और मथुरा को जोड़ते हुए खास समर ट्रैवल सर्किट भी तैयार किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नई पीढ़ी प्रदेश के इतिहास और संस्कृति से जुड़ पाएगी। उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में एक्सेम्पलर राज्य का दर्जा मिलने से उद्योग जगत में उत्साह बढ़ गया है। रिपोर्ट में सड़कों, एक्सप्रेसवे, गोदाम कनेक्टिविटी और डिजिटल सुविधाओं की काफी सराहना हुई है। कारोबारियों का कहना है कि इससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा। सरकार मान रही है कि बेहतर परिवहन और सप्लाई व्यवस्था के कारण नए उद्योगों को तेजी से बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कई बड़ी कंपनियों ने यहां निवेश में रुचि दिखाई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को अपने जिले के आसपास ही रोजगार मिलने के अवसर बढ़ेंगे। सरकार को उम्मीद है कि उद्योग बढ़ने से पलायन कम होगा और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बन रहे 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए सरकार ने बजट की अगली किश्त जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे MBBS सीटें बढ़ेंगी और ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधाएं मजबूत होंगी। सरकार एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है ताकि लोगों को बड़े शहरों पर कम निर्भर रहना पड़े। बरेली के पुराने आयुर्वेदिक कॉलेज को आधुनिक सुविधाओं के साथ नए परिसर में शिफ्ट करने की मंजूरी मिल गई है। यहां आयुर्वेद अनुसंधान के लिए नई प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। आयुष विभाग का कहना है कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। छात्रों और शोधकर्ताओं को इससे बेहतर पढ़ाई और रिसर्च का माहौल मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के 10 स्मार्ट शहरों में चल रही परियोजनाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब सड़क खुदाई से पहले सभी विभागों के बीच तालमेल जरूरी होगा ताकि लोगों को बार बार परेशानी न झेलनी पड़े। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही नई सड़कों पर डिजिटल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाने का काम भी तेज किया जा रहा है। कुशीनगर के SBM PG कॉलेज में संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति को लेकर विशेष गोष्ठी आयोजित की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की मजबूत नींव है। कार्यक्रम में युवाओं को संस्कृत और आधुनिक तकनीक को साथ जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। शिक्षकों का मानना है कि इससे नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएगी। केंद्र सरकार द्वारा चीनी निर्यात पर रोक की अवधि बढ़ाने के फैसले से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक रहने से मिलों पर भुगतान का दबाव कम होगा। राज्य सरकार ने भी गन्ना भुगतान को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि किसानों के खातों में पैसा समय पर पहुंच सके और बकाया की समस्या कम हो। अयोध्या में आज डिजिटल कुंभ प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद पूरी व्यवस्था पहले से ज्यादा हाईटेक दिखाई दे रही है। अब श्रद्धालुओं को मोबाइल ऐप पर ही पार्किंग, दर्शन का समय और भीड़ की जानकारी मिल जाएगी। प्रशासन ने AI कैमरे और स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम लगाए हैं ताकि बड़े आयोजनों में लोगों को धक्का मुक्की और लंबा इंतजार न झेलना पड़े। इससे बाहर से आने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। अलीगढ़ में रक्षा उपकरण बनाने वाले छोटे उद्योगों को आज बड़ी ताकत मिली जब यहां तैयार हथियारों और कलपुर्जों की पहली खेप सेना के लिए भेजी गई। फैक्ट्रियों में काम करने वाले युवाओं का कहना है कि अब उन्हें अपने ही जिले में तकनीकी नौकरी मिल रही है। सरकार यहां छोटे कारोबारियों को मशीन और ट्रेनिंग की मदद भी दे रही है ताकि उत्पादन लगातार बढ़ सके। आगरा में विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए आज नई टूरिस्ट बसों की शुरुआत हुई। इन बसों में GPS और ऑडियो गाइड जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे घूमने आने वाले लोगों को हर जगह की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे ताजमहल और दूसरे ऐतिहासिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों का अनुभव पहले से ज्यादा बेहतर और आरामदायक बनेगा। कानपुर में PM मित्र योजना के तहत बन रहे मेगा टेक्सटाइल पार्क में कई बड़ी कंपनियों ने अपनी यूनिट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। बुनियादी ढांचे का काम पूरा होने के बाद अब रोजगार की उम्मीद बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि यहां कपड़ा उद्योग से जुड़े हजारों युवाओं को काम मिलेगा और कानपुर की पुरानी औद्योगिक पहचान फिर मजबूत होगी।
लखनऊ हरदोई रोड पर नए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कारोबारियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। सरकार यहां आईटी और लॉजिस्टिक कंपनियों को विशेष सुविधाएं देने की तैयारी कर रही है। लोगों का मानना है कि इससे राजधानी के आसपास नए उद्योग खुलेंगे और युवाओं को निजी क्षेत्र में ज्यादा रोजगार मिल पाएगा। बरेली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की तैयारी तेज हो गई है। प्रशासन बाजारों को व्यवस्थित करने और बहुमंजिला पार्किंग बनाने की योजना पर काम कर रहा है। कई इलाकों को नो व्हीकल जोन बनाने की भी तैयारी है ताकि ट्रैफिक और भीड़ कम हो सके। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे शहर पहले से ज्यादा साफ और व्यवस्थित दिखाई देगा। प्रयागराज में आज से एआई आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह लागू कर दिया गया। अब कैमरे खुद वाहनों की संख्या देखकर सिग्नल का समय तय करेंगे। प्रशासन का कहना है कि इससे जाम कम होगा और लोगों का समय बचेगा। महाकुंभ के दौरान इस्तेमाल हुई तकनीक को अब पूरे शहर में स्थायी रूप से बढ़ाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था आसान बन सके। सहारनपुर के प्रसिद्ध वुड कार्विंग उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए नया डिजाइन और निर्यात केंद्र शुरू किया गया है। यहां कारीगरों को 3D प्रिंटिंग और लेजर कटिंग जैसी नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्थानीय कलाकारों का कहना है कि इससे उनके उत्पाद विदेशों तक आसानी से पहुंच पाएंगे और पुराने पारंपरिक काम को नया बाजार मिलेगा। मिर्जापुर और सोनभद्र में नए सौर ऊर्जा पार्कों की शुरुआत के बाद विंध्य क्षेत्र में बिजली व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार यहां बनने वाली बिजली को स्थानीय उद्योगों तक सस्ती दरों पर पहुंचाने की योजना बना रही है। लोगों का कहना है कि इससे छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी और इलाके में नए रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ सकते हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की नई ग्रेडिंग जारी होने के बाद स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। सरकार अब अच्छे प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को विशेष अनुदान देने जा रही है। छात्रों का कहना है कि इससे पढ़ाई और प्रशिक्षण का स्तर बेहतर होगा। ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों को भी भविष्य में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी आसानी से मिल सकेंगे। यूपी की नई सेमीकंडक्टर नीति के तहत एकेटीयू ने आज वीएलएसआई डिजाइन का विशेष कोर्स शुरू किया। छात्रों को चिप डिजाइन और आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन्हें आने वाले उद्योगों में सीधे नौकरी मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि जेवर के पात्री बाद रुपए जो उनकी रावियारी एकेटी, डीपीएमसी, दोदिसाई, डीएलएन, डीसीआर आसपास बन रहे सेमीकंडक्टर हब से प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और रोजगार दोनों तेजी से बढ़ेंगे। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में फेस रिकॉग्निशन आधारित डिजिटल हाजिरी सिस्टम लागू होने के बाद स्कूलों में उपस्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि अब शिक्षकों की मौजूदगी की निगरानी आसान हो गई है। गांवों के अभिभावकों को उम्मीद है कि नियमित पढ़ाई होने से बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधरेगा और सरकारी स्कूलों पर भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ेगा। अमेठी के कोरवा में बन रही AK-203 राइफलों के नए बैच का आज निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यहां उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और अब कई हिस्सों का निर्माण पूरी तरह भारत में हो रहा है। फैक्ट्री में स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे आसपास के इलाके में रोजगार के मौके तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यूपी सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत आज हजारों महिलाओं को डर्न और ट्रेनिंग किट दी। गांवों में महिलाएं अब मसाले, सिलाई, डेयरी और छोटे कारोबार शुरू कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है ताकि महिलाओं की कमाई सीधे बढ़ सके और परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। पेंशन योजनाओं में आज से ऑटो एनरोलमेंट सिस्टम लागू होने के बाद बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब फैमिली आईडी के जरिए पात्र लोगों का डेटा खुद सिस्टम में जुड़ जाएगा और बिना बार बार दफ्तर जाने के पैसा सीधे खाते में पहुंचने लगेगा। ग्रामीण इलाकों में लोग इसे आसान और भरोसेमंद व्यवस्था बता रहे हैं क्योंकि अब कागजी परेशानी काफी कम हो जाएगी। मथुरा में नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत नई हाईटेक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट शुरू होने से डेयरी किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है। यहां साहीवाल और थारपारकर नस्ल की गायों के दूध की प्रोसेसिंग की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि बेहतर पैकेजिंग और निर्यात की सुविधा मिलने से किसानों को दूध का पहले से ज्यादा दाम मिलने की उम्मीद बढ़ी है। रामपुर में आज शुरू हुए खादी और ग्रामोद्योग मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहां अलग अलग जिलों के बुनकर और कारीगर अपने उत्पाद लेकर आए हैं। सरकार अब इन सामानों की ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि गांवों के छोटे कारोबारियों को बड़े शहरों और विदेशों तक बाजार मिल सके। कारीगरों को डिजिटल भुगतान की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
खेल संघों को नई वित्तीय सहायता देने के फैसले के बाद खिलाड़ियों और कोचों में खुशी का माहौल है। सरकार अब कुश्ती, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए आधुनिक उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से मजबूत किया जाएगा ताकि आने वाले ओलंपिक मुकाबलों में यूपी के तलासान का ड्रैगन ने खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा होने के बाद पश्चिमी और पूर्वी यूपी के बीच सफर काफी आसान होने जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला यह एक्सप्रेसवे अब तेजी से अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लोगों को उम्मीद है कि इससे यात्रा का समय कम होगा और रास्ते में व्यापार, होटल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े नए काम भी तेजी से बढ़ेंगे।